हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको नेवी एमआर के पूरा डिटेल सिलेबस में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिलेबस पता होना। आज तक मैंने कभी भी सिलेबस पर वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ मैं क्वेश्चन का पढ़ाने पर लगा हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि सिलेबस के बारे में भी बता देना चाहिए, ताकि पढ़ाने से पहले सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है बताना। तो दोस्तों, आज मैं नेवी एमआर के लिए सिलेबस लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेवी एमआर या तो किसी नेवी डिफेंस से रिलेटेड सारे क्लासेस इस चैनल पर होते हैं, तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपके साथ जल्द ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस को बताना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, नेवी एमआर में दो सेक्शन होते हैं, जिसमें से सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी, दो सेक्शन में बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो साइंस होता है और मैथ होता है, जिनमें से 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस और मैथ मिला करके। और जनरल अवेयरनेस होते हैं 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस होते हैं सेक्शन बी में। तो ध्यान में रखना है, जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथ, तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। इनमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके लिए साइंस से डिस्कस करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए साइंस में आपको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ मैटर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिए साइंस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर, जो पदार्थ के प्रकृति है उसको पढ़ना है। नेचर यूनिवर्स ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों के, ब्रह्मांड में ग्रहों पढ़ना है, यूनिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए यूनिवर्स में क्या क्या है, प्लैनेट्स है, ग्रह है, अर्थ है, सैटेलाइट्स है, सन है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, और इसके एप्लीकेशंस, जो करंट है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है आपको पढ़नी है। इसके लिए आपको इस चैनल पर कहीं और नहीं जाना है पढ़ने के लिए, इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। साइंस और मैथ और जीके का तीनों सब्जेक्ट को आपको शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा। तो अभी से ही तैयारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वैकेंसी आएगा तो तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यह सिलेबस को देख करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तुरंत ही 1 महीना के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाता है, तो इतना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि पढ़ाई कर सके इतना ज़्यादा। तो देखिए आगे सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम पढ़ना है आपको। शक्ति पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है और पावर पढ़ना है, कार्य, एनर्जी और पावर पढ़ना है। ठीक है, आपको साइंस में। और आगे देखते हैं, और आप आगे सिलेबस है। आगे में देखिए थर्ड में हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, जितने भी मेजरमेंट होते हैं, जिसमें कितने मापक यंत्र जितने हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद साउंड एंड वेव मोशन पढ़ना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद हम साइंस को देख लिए, उसके बाद मैथ के सिलेबस को देखते हैं। मैथ के सिलेबस में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, एंड पॉलिनोमियल्स होते हैं, और सिमुलेटेनियस के क्वेश्चन इक्वेशंस होते हैं, एंड बेसिक ट्रिगोमेट्री पूछा जाता है। उतना एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता है, बल्कि एक बेसिक लेवल का ट्रिगोमेट्री पूछा जाता है। आगे देखिए अगला मैथ है, अर्थमेटिक का चैप्टर है। अर्थमेटिक में है सिंपल मेंसुरेशन, सॉरी अर्थमेटिक मैंने बोल दिया, इसमें भी एडवांस है। उसमें टॉपिक करके दिया हुआ है, 5 नंबर टॉपिक में दिया हुआ है मेंसुरेशन, सिंपल मेंसुरेशन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री पूछा जाएगा। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी, एवरेज जिसमें एवरेज है, मीडियन, मोड है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद 6 पार्ट में देखिएगा इंटरेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें से इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें से प्रॉफिट होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बाद परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा, उसके वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सभी चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। तो देखिए कितना सारा चैप्टर है, क्योंकि देखिए जब वैकेंसी आएगा तो इतना पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आप तैयारी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो अभी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन इसी का होता है। साइंस और मैथ का तो थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन साइंस का थोड़ा टफ आता है। तो साइंस और जनरल अवेयरनेस हम पहले कवर करेंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक हैं आपको पढ़ना है। सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ज्योग्राफी, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है इसी से। देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, आपको मिट्टी पढ़ना है। मिट्टी जैसे में किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जैसे में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद रिवर्स, नदियाँ पढ़नी है। उसके बाद माउंटेन्स पढ़ना है, पहाड़, भारत के पहाड़ और विश्व के पहाड़ कितने हैं, कि कौन 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 सा जगह पर है, और स्थान और कितनी ऊंचाई भी पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद बंदरगाह पूछा जाएगा। पोर्ट्स, जैसे में पोर्ट्स में पूछा जाएगा कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पूछा जाएगा कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। इस तरफ कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए इनलैंड पूछा जाएगा। देखिए उसके बाद इनलैंड पूछा जाएगा, उसके बाद हार्बर्स पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट पे हैं। उसके बाद कल्चर एंड रिलीजन। कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर के जो धर्म है और कला संस्कृति है, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट पूछा जाएगा, जो इतिहास के क्वेश्चन है, जितने जितने भी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स पूछे जाएंगे, जितने भी नेशनल राष्ट्रीय फैक्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो नेशनल फैक्ट्स हैं और इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेरिटेज पूछेगा। उसके बाद आर्ट एंड डांस पूछा जाएगा। देखिए आर्ट एंड डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट है हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स एंड नेवर्स। देखिए हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, इसमें से तीनों हिस्ट्री शामिल हो जाते हैं, जिसमें से एशियंट है, मेडिवल है और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री शामिल हो जाते हैं। आपको डिफेंस के बारे में पूछा जाएगा, जो रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब से पूछा जाएगा। और डिफेंस के वॉर्स कितने हैं, कौन कौन से लड़ाइयाँ लड़ी गई है अभी तक हिस्ट्री में। उसके बाद पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद सम्मान और ऑथर्स मतलब कि कौन से किताब किसने लिखा। उसके बाद डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, जितने भी कितने कौन कौन से रोग, जैसे में कोरोना वायरस एक रोग है। उसके बाद पोषण के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में है लैंग्वेज, भाषाएं पूछी जाएगी, कैपिटल्स एंड करेंसीज, जिसमें से कैपिटल में राजधानी और उसकी मुद्रा, जिसमें जैसे में किसी भी देश का आपको राजधानी पूछा जा सकता है या तो उसका मुद्रा पूछा जा सकता है। उसके बाद कॉमन नेम्स, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद फुल फॉर्म्स एंड एब्रिविएशन, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो उसके बाद एब्रिविएशन मतलब किसी भी चीज़ का छोटा रूप क्या है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे है एमिनेंट पर्सनालिटीज़, जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद नेशनल बर्ड एनिमल, उसके बाद नेशनल बर्ड एनिमल स्पॉट फ्लावर, उसके बाद एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स। देखिए पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा जो फेमस है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, एनिमल, स्पोर्ट कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है, और उसके बाद फूल कौन सा है, एंथम कौन सा है, सॉन्ग कौन सा है, फ्लैग, मोनूमेंट्स कौन कौन से हैं। मतलब किसी भी देश का कुछ भी पूछा जाता है, इसलिए जैसे में भारत का
राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय एनिमल, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय फ्लावर, राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय फ्लैग कौन कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से चैंपियनशिप किसने कौन सा कप जीता, जैसे में अभी विश्व कप हो रहे थे उसमें से कौन जीता, जिसे में ऑस्ट्रेलिया उसका विजेता रहा। तो आपको ध्यान इस सब ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कौन जीता आप ही बताया मैंने। उसके बाद टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, किसी भी खेल में कौन कितने प्लेयर होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस को आपको डिस्कस किया, देख सकते हैं कितना बड़ा इसका सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करें, तो इतना बड़ा पोर्शन आपको सिलेबस का कवर करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपको क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इस चैनल से ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। आपके साथ मिलते रहेंगे एक नए वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।